सभी स्टूडेंट गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए ताकि बिना समय गवाए हुए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे। सभी लोग बिना समय गवाए हुए लाइव आ जाइए। जो भी ओटी के स्टूडेंट हैं फटाफट सभी लोग आ जाइए, क्योंकि समय इसलिए नहीं देंगे क्योंकि शेड्यूल बना हुआ है, इसलिए जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइए। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइए। कुछ नहीं करना है, जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइव नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाइए। बहुत देख लिए, एक भी बच्चा अभी तक नहीं आया है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। बाद में बातचीत कर लेंगे, जिनको दिक्कत होगा वो लोग बाद में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइए ताकि बिना समय गवाए हुए हम लोग चलते हैं। पीडीएफ रिपोर्टिंग हो रही है। टोटल 25 प्रश्न अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। वही स्टूडेंट जुड़ सकता है जो स्टूडेंट क्लास लिया है। बहुत सारे बच्चे जो है वैसे नहीं जुड़ सकते हैं अब, समझे। जो स्टूडेंट क्लास लिया है वही स्टूडेंट अब जुड़ सकते हैं। पहले वाला कहानी समाप्त हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी फटाफट सभी लोग आ जाइए। और हम टाइम टेबल भी बता दिए थे, वीडियो बना के भी बता दिए थे किस टाइम क्या चीज का क्लास चलेगा। चलिए पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिए अच्छे से, ठीक है। एब्डोमिनल सर्जरी के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा रिट्रैक्टर उपयोग नहीं किया जाता है। रिडक्टर होता है, रिट्रैक्टर नहीं इसको पढ़ना है, रिडक्टर पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा बताइए। जोल का रिट्रैक्टर या डेवर का रिट्रैक्टर या मॉरिस का रिट्रैक्टर हो जाएगा या थॉमसन का रिट्रैक्टर हो जाएगा। रिडक्टर होता है, यहाँ पे ट्रैक्टर लिख दिया गया। बताइए क्या होगा, ये बताइए। यूट्यूब पर नहीं चल रही है, हम बोल दिए यूट्यूब पर नहीं चलेगा अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस उपकरण को ऑटोक्लेव द्वारा स्टरलाइज नहीं किया जा सकता है। क्या हो जाएगा। प्रोटोस्कोप हो जाएगा या फ्लोस्कोप, मेटेलिक ट्यूब हो जाएगा या ऑटरी फॉरसॉप्स हो जाएगा या मेट जेन बम कैंची हो जाएगा। क्या हो जाएगा। मेट जेन बम कैंची। बताइए क्या हो जाएगा इसका, बताइए जल्दी जल्दी। टोटल हम आपको 25 प्रश्न अभी हम आपको बताने वाले हैं। क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। एक बच्चे मैसेज कर रहे हैं, हम क्लास ले रहे हैं, बच्चे मैसेज कर रहे हैं, देखिए। तो इसका हो जाएगा फ्लेक्सो मेटेलिक ट्यूब। अगला है, निम्नलिखित में से किस सिवनी पदार्थ या सूचक मटेरियल का अर्ध जीवन यानी हाफ लाइफ सबसे लंबा होता है। कैटगट को होता है या ब्रिकल को होता है या बीडीएस का होता है, ठीक है। पीडीएस हो जाएगा या प्रोलीन हो जाएगा। बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। तीसरा नंबर प्रश्न का आंसर तो ये हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। चौथा है, IV4 कैनुला का ग्रे रंग इंजेक्शन पोर्ट के कैप ठीक है, निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। बताइए जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। 14G हो जाएगा या 16G हो जाएगा या 18G हो जाएगा या 20G हो जाएगा, ये बताइए। यानी चौथा नंबर प्रश्न के आपको आंसर बताना है, तो ये आपको बी हो जाएगा।
पांचवा है निम्नलिखित में से किस है नस का उपयोग परिधि, ठीक है, परिधीय कैनुलेशन पेरिफेरल कैनुलेशन के लिए नहीं किया जाता है। एक राजू कुमार और कमल कुमार, बस 2 स्टूडेंट जुड़ा है, बस 2 स्टूडेंट के लिए बताइए, परेशान हो रहे थे आप लोग। क्यूबिटल वेन हो जाएगा या सफिनस जो है वेन हो जाएगा या एक्सटर्नल, ठीक है, जुगुलर वेन हो जाएगा या सब क्लेविलियन वेन हो जाएगा। बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। सब क्लेवियन वेन हो जाएगा। पांचवा का क्या हो जाएगा? सबका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप लोग क्लास नहीं करेंगे, पीडीएफ ही हम आपको दे देंगे, समझे। एक्सरे का पीडीएफ पूरा हो गया है, एक्सरे का पीडीएफ अभी हम आपको शाम में हम अभी क्लास एंड होने के बाद अपलोड कर देंगे। सर्जरी से पहले भाग तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य तकनीक है? शेविंग है, ट्रिमिंग है या ठीक है वैक्सिंग है या इनमें से कोई नहीं। यहाँ वैक्सिंग होगा, ठीक है, वैक्सीन लिखा है, वैक्सीन। बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। देखिए जो भी फोन कर रहे हैं अभी हम बात नहीं कर सकते। बताइए क्या होगा, छठा नंबर प्रश्न का बताइए। ये होगा आपको ट्रिमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रिमिंग। सातवां है आपको सर्जिकल रोगियों में एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस कब दिया जाता है? चीरा लगाने से 1 घंटे पहले या सर्जरी से 6 घंटे पहले या सर्जरी से 12 घंटे पहले या सर्जरी के दौरान। बताइए क्या होगा। देखिए ड्रेसर हो या ठीक है ओटी हो, दोनों का आपका जो है सिलेबस सेम है, इसमें थोड़ा बहुत जो है अंतर है बस, इसलिए बताइए सातवां का क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो ये ए हो जाएगा, ठीक है, चीरा लगाने से 1 घंटे पहले आपको लगाना है। फ्रोजन सेक्शन परीक्षण के लिए सर्जिकल नमूना कैसे भेजा जाना चाहिए? या बिना किसी परीक्षा सावधान के, या फॉर्मेलिन हो जाएगा या नॉर्मल सेलाइन हो जाएगा या क्लोर हेक्सिडीन हो जाएगा। बताइए क्या होगा ये आपको बताना है। 8 नंबर प्रश्न का आंसर तो ये हो जाएगा आपको बिना किसी परीक्षा सावधान के। अगला है आपको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के दौरान इंट्रा एब्डोमिनल दबाव कितना रखा जाना चाहिए? बताइए कितना होगा, कितना होगा? 9 नंबर प्रश्न का आंसर तो ये हो जाएगा 10 से 15 mm Hg हो जाएगा। सक्सिनल कोलिन को कब नहीं दिया जाता है? बताइए क्या हो जाएगा? मुश्किल वायुमार्ग के मामले में या मोटे मरीज के मामले में या जले हुए मरीज के मामले में या प्रसूति रोगी, क्या होगा ये बताइए। यानी 10 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो ये सी होगा, जले हुए मरीज। 11 है आपको निम्नलिखित में से कौन सा WHO सर्जिकल सुरक्षा जांच सूची का हिस्सा नहीं है? WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना आपको 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो है मुख्यालय पूछेगा तो न्यूयॉर्क में। कहां है? न्यूयॉर्क। कहां है न्यूयॉर्क? तो अमेरिका में है। तो बताइए 11 नंबर प्रश्न का क्या होगा? साइन इन करे या साइन आउट करे या टाइम इन करे या टाइम आउट करे, जल्दी बताइए। 11 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा ये आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। तो ये आपको हो जाएगा टाइम इन। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्पोजेबल बैग संक्रामक, ठीक है, देखिए यहां पर डिस्पोजेबल बैग संक्रामक शरीर अपशिष्ट या कचरे निपटान इंफेक्शियस बॉडी वेस्ट डिस्पोजल के लिए उपयोग किया जाता है? लाल, हरा, पीला या काला। ये आपसे पूछ रहा है कौन सा आपको जो है, ठीक है, कचरे डब्बा का उपयोग किया जाता है, ये बताइए, जल्दी बताइए। ये 12 नंबर प्रश्न का आपको आंसर देना है। ये हो जाएगा आपको 12 नंबर।
ये हो जाएगा पीला। अगला है ऑपरेशन थिएटर के फ्यूमिगेशन के लिए निम्नलिखित में से किस घोल या विलयन का उपयोग किया जाता है, बताइए। किसका कीजिएगा? 10% आपको फॉर्मूला डेहाइड का हो जाएगा या 20% फॉर्मूला डेहाइड, या 40% हो जाएगा या 50%, क्या हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा 40% फॉर्मूला डेहाइड। ओब्डोमिनो पेरिनियल रिसेक्शन एपीआर किस पोजीशन में किया जाता है, बताइए। डेंटेलेन वर्ग हो जाएगा या इवार्स हो जाएगा, डेंडेलेन वर्ग हो जाएगा या लिथोटोमी हो जाएगा या लेटरल पोजीशन हो जाएगा, क्या होगा? 14 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको लिथोटोमी। सीम के स्पेकुलम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गुर्दा परीक्षण के लिए, जिसको परीक्षा कहते हैं, या मौखिक परीक्षा, या यौनी परीक्षा, या कान की परीक्षा। परीक्षण होता है, समझे? क्या होता है? परीक्षण। चलिए बताइए 15 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? यौनी परीक्षण हो जाएगा, या परीक्षा कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है स्तन गांठ बायोप्सी की सबसे आम तकनीक क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, इंसिजनल, ठीक है, क्या हो जाएगा? इंसिजनल आपको बायोप्सी हो जाएगा, या एक्सिसनल हो जाएगा बायोप्सी, या कोर बायोप्सी हो जाएगा, या पंच बायोप्सी हो जाएगा, बताइए क्या होगा। यानी स्तन में जो गांठ बन जाता है, गांठ कब बनता है? या पहली बार मान लीजिए बच्चे जन्म होता है, उस समय जो है स्तन में गांठ बना रहता है, इसको नहीं कहते, ये जो है कोलेस्टोम, जो खिरसा टाइप का होता है। गाय भैंस का देखिए, बच्चा जन्म होता है तो उस समय पहला दूध देखते हैं खिरसा, वो फट जाता है, वैसे ही जो है, ठीक है, महिलाओं में होता है। तो वही स्तन गांठ कर रहा है बायोप्सी की सबसे आम तकनीक क्या है? तो इंसिजनल आपको बायोप्सी करना है, या एक्सिनल बायोप्सी, या कोर बायोप्सी, या पंच बायोप्सी, क्या करना है ये बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। राजू कुमार बताइए। ड्रेसर, देखिए ड्रेसर हो गया आपको, ओटी हो गया, ठीक है, ये आपको जो है क्लास 7 ही चलेगा। 16 को बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको कोर बायोप्सी। अगला है आपको आदर्श रूप से INR कितना होने पर एक बड़ी सर्जरी की जानी चाहिए? 1 से कम, 1 से 1.5 के बीच में, या 2 से अधिक, या 1.5 से 2.0 के बीच में, क्या होगा ये बताइए। 17 नंबर प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा आपको 1 से 1.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। रिंगर लैक्टेट किन रोगियों में, देखिए ध्यान से देखिए सवाल क्या है, सो अच्छे से थोड़ा सा देखना है। रिंगर, ठीक है, लैक्टेट किन रोगियों में कंट्रा इंडिकेशन प्रतिबंधित है, बताइए क्या हो जाएगा। बाल रोगी में, या प्रसूति रोगी में, या सिर की चोट के मरीज में, या वृद्धावस्था के रोगी में, क्या होगा ये बताना है। 18 नंबर प्रश्न के आपको आंसर देना है, बताइए तो क्या होगा। ये हो जाएगा सिर की चोट के मरीज में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जीवाणु, ठीक है, बीजाणुओं को नहीं मारती है? हॉट एयर, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा, या इंसिनरेशन हो जाएगा, या पाश्चराइजेशन हो जाएगा, या ऑटोक्लेव हो जाएगा, बताइए क्या होगा ये आपको बताना है। 19 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए क्या होगा 19 का, ये सी हो जाएगा आपको। अगला है सीटज वात में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ होता है? रोगी को सामान्य सलाइन पानी में नहलाना, या मोल्टन वैक्स में नहलाना, ठीक है, नहलाया हुआ, या गर्म एंटीसेप्टिक लोशन युक्त बेसिन में बैठता है, या मोल्टन वैक्स, ठीक है, बेसिन में बैठता है, क्या होगा ये बताना है। यानी 20 नंबर प्रश्न के आपको आंसर बताना है। ये हो जाएगा आपको गर्म एंटीसेप्टिक लोशन युक्त बेसिन में बैठता है, ठीक है। अगला है आपको स्टेलाइज्ड, ठीक है, पैक दूषित होने की सबसे अधिक संभावना कब है?
30 दिनों के बाद, 60 दिनों के बाद, या स्टेरिलाइजेशन के पहले घंटे के भीतर, या स्टेरिलाइजेशन के पहले दिन के भीतर। क्या होगा ये बताना है, यानी 21 नंबर प्रश्न के आंसर ये आपको सी हो जाएगा, स्टेरिलाइजेशन के पहले घंटे के भीतर। अगला है आपको स्कैल्प, सुचार या सिवनी को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श समय है? 3 दिन है, 5 दिन है, 7 दिन है या 10 दिन है? तो क्या होगा, 22 नंबर के आपको बताना है, तो ये आपको हो जाएगा 10 दिन। 23 नंबर आपको है निम्नलिखित में से कौन सा विलंबित अवशोषित, ठीक है, सिंथेटिक सिवनी सामग्री, डिलेड, ठीक है, एब्जॉर्बेबल सिंथेटिक सुचर मटेरियल है, बताइए। तो कॉर्मिक किटगट हो जाएगा, या बिक्रील हो जाएगा, या रेशम हो जाएगा, या नायलॉन हो जाएगा, बताइए क्या होगा। यानी 23 नंबर प्रश्न के आपको आंसर बतानी है। क्या होगा 23 नंबर प्रश्न का आंसर, ये आपको बिक्रील हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपको सर्जरी या चोट के बाद अपूर्ण हेमोस्टेसिस के परिणाम स्वरूप ऊतकों में या अंग में फंसे अतिरिक्त रक्त का संग्रह को क्या कहा जाता है, ठीक है, बताइए। सेलुलाइटिस कहा जाता है, या निष्कासन, या अपव्यय कहा जाता है, या हेमेटोमा कहा जाता है? क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। यानी 24 नंबर प्रश्न के आंसर ये आपको हेमेटोमा हो जाएगा। 25 नंबर देखिए आज के आखिरी और लास्ट है, स्टेराइल सूखी ड्रेसिंग बदलते समय निम्नलिखित में से कौन सा घाव को साफ करने का एक उचित तरीका है? क्या होगा ये बताइए। घाव और आसपास के क्षेत्र को नियमित स्वाब से साफ करें और चीरे से शुद्ध करें और बाहर की ओर बढ़े। प्रति स्वभाव 1 घंटे स्टॉक का उपयोग करें। ये पहला ही इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हम आपको जो है 25 प्रश्न इसमें हम पढ़ाए हैं और पर डे आपको 25 प्रश्न ही पढ़ाएंगे अभी फिलहाल, ठीक है। उसके बाद 1 सप्ताह के बाद यानी 1 वीक के बाद 10 अप्रैल से आपको जो है सबका पीडीएफ 400-500 का पीडीएफ हम आपको दे देंगे। 100 का पीडीएफ पर डे हम आपको देंगे। जैसे आप जो है एक्सरे वाले को दे दिए हैं वैसा ही आप लोग को भी 400-500 का पीडीएफ हम आपको दे देंगे, ठीक है। और 25 का पर डे आपको क्लास चलेगी। और अभी ये जो है ये तो लाइव क्लास है और इसी का रिकॉर्डेड भी हम आपको डाल देंगे। ये पीडीएफ भी अभी हम आपको भेज देंगे, ये पीडीएफ भी अभी हम आपको भेज देंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक क्लास नहीं लिए सब लोग क्लास कहिए अपने दोस्तों के ले लेने के लिए। सबको जो क्लास नहीं लिए हैं उसको कहिए ले लेने के लिए क्लास, ठीक है। और बताइएगा क्लास कैसा रहा। देखिए ओटी हो गया, एक्सरे हो गया, ड्रेसर हो गया, लैब टेक्नीशियन, ये सब का बच्चा कम है, 6, 7, 8, 10 बच्चा है, समझे। तो फिर भी हमको तो क्लास देना है, 1 बच्चा रहे या 10 बच्चा रहे हमें तो क्लास देना ही पड़ेगा और हम दे ही रहे हैं। ऐसा नहीं है हम बोले और क्लास दे रहे हैं सबको, समझे। तो फिर भी अगर जो भी स्टूडेंट है एक बार आप बोल दीजिएगा, आप अपने आसपास में दोस्त महिम जो भी हो रिश्तेदार सबको बोल दीजिए क्लास स्टार्ट हो गया है, सब क्लास ले लेने के लिए, ठीक है। और भी आपके मन में कोई डाउट कोई शंका है तो बताइए, कमेंट कीजिए। थोड़ा सा लग रहा है नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हमको लग रहा है, ठीक है। ये हम आपको भेज देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है।